तीन सूत्री मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी भाकपा माले का अनशन जारी। जयनगर कमला तटबंधों के किनारे बसे सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पहले बसाने एवं मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के संवेदक के द्वारा झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने सहित तीन सूत्री मांगों को लेकर जयनगर प्रखंड के अंतर्गत कोड़हिया पंचायत के हरी टोला में भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में 6 पीड़ित लोगों के द्वारा अनशन जारी किया गया। वहीं अनशन स्थल पर आयोजित शौकत अली की अध्यक्षता में सभा आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि जयनगर प्रखंड के अंतर्गत जयनगर से कोड़हिया जाने वाली कमला नदी तटबंधों के किनारे सैकड़ों भूमिहीन महादलित एवं अल्पसंख्यक परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं तटबंधों पर सड़क निर्माण की कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण तटबंधों के किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही तथा बिना सरकारी फरमान के ही मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के संवेदक के द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों के सहयोग से घर के ऊपर मिट्टी डालकर घर पर बुलडोजर चलाकर घर को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण आयशा खातून का पांव टूटने के अलावे कई लोग भी घायल हो चुके हैं तथा कई परिवार जिंदगी और मौत के बीच जीने पर मजबूर है। यह जो अनशन का कार्यक्रम कल ही 18 जून 2024 से भाकपा माले के नेतृत्व में कमला तटबंधों पर बसे भूमिहीन गरीबों को उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करने और मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के संवेदक के द्वारा बिना सरकारी फरमान के ही गरीबों के घर झोपड़ी पर मिट्टी डाल करके बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त झोपड़ी अलभर हो रहा है। इस पर रोक लगाने और मुआवजा की मांग, साथ ही साथ आंदोलनकारी को धमकी दिया जा रहा है। यह धमकी पर रोक लगाने की मांग को लेकर के यह अनशन का कार्यक्रम कल से ही जारी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की वार्ता नहीं होने के कारण यह अनशन आज दूसरे दिन यह जारी है। और यह अनशन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, एक तरफ हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं तो दूसरी ओर ठेकेदारों के द्वारा उनके घर के ऊपर मिट्टी डाला जा रहा है। उनको जो पीने वाला जो पानी है चापाकल को मिट्टी से ढक दिया गया है। खाना बनाने वाला घर में मिट्टी डाल दिया गया है। अभी बरसात की समय है, लोगों को जीना मुश्किल का उल्लंघन है, प्रशासन के लिए निंदनीय है। हम इस अनशन के माध्यम से यह दमनकारी नीति, जन विरोधी नीति और मानवाधिकार का उल्लंघन वाली नीति का तीव्र निंदा करते हुए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अनशनकारी की बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इनका जो 3 सूत्री मांग है, यह मांग पत्र पर विचार करते हुए अविलंब मांग पूरा करें। अन्यथा आज इस धरना के समर्थन में महागठबंधन के जो पूर्व विधायक खजूरी विधानसभा के विधायक थे सीताराम यादव सहित कई महागठबंधन के नेता इनके समर्थन में आ रहे हैं। यदि आज यह अनशन कार्यों से वार्ता नहीं किया जाता है तो प्रशासन के खिलाफ हो सकता है कि हम लोग रेल का चक्का भी जाम करेंगे, सड़क भी जाम करेंगे और यह आंदोलन को और विस्तारित पूर्वक करने की घोषणा करते हैं। जिंदाबाद।